हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई इंटरेस्टिंग शार्ट ट्रिक लेके आया हूँ, जिस शार्ट ट्रिक से आप टॉप क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया को याद रख सकते हो। ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक्चुअली मैंने ये ट्रिक क्यों बनाई, क्योंकि क्या होता है कि जब आप एग्जाम में जाते हो, अगर आप कोई टॉप प्रोड्यूसिंग एक स्टेट, सिंगल स्टेट याद रख सकते हो। ठीक है। जो सबसे टॉप आता है किसी क्रॉप में प्रोड्यूस करने में, ऑलराइट। पर वहाँ पे क्या होता है कि पेपर में आपको वहाँ पे किसी वक्त इन डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर भी वहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत वहाँ पे मुश्किल होता है। वहाँ पे कम से कम 2 से 3 आपको पता होने चाहिए इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑलराइट। और एक और चीज़, ये जो ट्रिक है ये आपको कहाँ पे और ज़रूरत आएगी, जब आपके पास जो ऑप्शन है, किसी वक्त क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन में सिंपली दिया गया है कि एमंग द 4 गिवन स्टेट्स विच वन इज़ द टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो इट्स वेज दैट कि वहाँ पे जो एक्चुअल में टॉप, जो टोटल स्टेट्स में टॉप है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं दिया गया होगा। ठीक है। तो वहाँ पे आपको वो ढूंढने में बहुत मुश्किलात होती है। ठीक है, क्योंकि हम जनरली जो सबसे पहला एक नंबर पे आता है वो हम वही याद रखते हैं। ठीक है। तो जो बाकी होते हैं वो हमें याद रखने में मुश्किलात होती है। ठीक है। क्यों याद रखने में मुश्किलात होती है, क्योंकि वो जो स्टेट हम याद रखते हैं वो इंटरमिक्सिंग, दूसरी क्रॉप में वो सेकंड पे आएगा, पहले क्रॉप में वो राइस में वो फर्स्ट पे आएगा, और वीट में वो सेकंड पे आएगा। ठीक है। और कॉटन में वो थर्ड पे आएगा। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पे इंसान फिर डाउट में आ जाता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये शार्ट ट्रिक बनाई है। ठीक ठीक है, जिस शार्ट ट्रिक से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको एक टेबल बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये टेबल बनाना है। देखो इस टेबल में आपको क्या करना है। ठीक है। आपको पता है, आपने जब इंडिया का मैप देखा होगा। ठीक है। तो आपने वहाँ पे देखा होगा, जब हम किस डायरेक्शन में जाते हैं, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है। सिंपली हम कहेंगे कि जो हमारे पास प्लान है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लान जो है, ठीक है, उसमें हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं जो क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो में शुमार किए जाते हैं। ठीक है। उसमें हमारे पास आता है दैट्स पंजाब। ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके जब हम आप ऐसे मानो कि हम लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और राइट में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में। ठीक है। इस प्लेन्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बस आपको ये टेबल एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी जहन में मैप है। ठीक है। तो बस आपको फिर उसके बाद कोई परेशानी नहीं लेनी है। ठीक है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है। और आप इसको जितना आप मर्जी करोगे आप उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है। जो भी डिटेल है स्टेट्स की, ठीक है, आप इसी तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, तो मैंने यहाँ पे जब हम प्लेन्स की बात करते हैं और किस डायरेक्शन में जाते हैं, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले हमारे पास आता है पंजाब। ठीक है। पंजाब के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे जो हरियाणा आता है, ठीक है, उसको आपको स्किप करना है, क्योंकि वो मतलब टॉप में किसी जगह पे आपने उसको किसी क्रॉप में नहीं देखा होगा। ठीक है। इसलिए हमने उसको फिलहाल यहाँ पे स्किप किया। उसके बाद आप जाओगे तो उत्तर प्रदेश को ले जाओगे। ठीक है। उसके बाद बिहार। ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल और उसके बाद आसाम। ठीक है। ऑलराइट, यहाँ तक ठीक है। शाबाश। अच्छा, इसको मैंने अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे नाम रखे। ठीक है। इसको मैंने ए रखा, इस बी, सी, डी एंड ई। ठीक है। राइट। तो इसको मैंने इनसे डिनोट किया, ए बी सी डी ई। ठीक है। किन स्टेट्स को, पंजाब से ए से डिनोट किया, उत्तर प्रदेश को बी से, बिहार को सी से, और वेस्ट बंगाल को डी से। ठीक है। और आसाम को ई से। राइट। अच्छा, उसके बाद जब आप नीचे जाओगे, जब आप वर्टिकली नीचे जाओगे, कहाँ से, पंजाब से नीचे, तो पंजाब को किसके साथ बॉर्डर मिलता है, राजस्थान के साथ। राइट। जब आप उस नीचे जाओगे, ठीक है, वर्टिकली नीचे जब आप जाओगे, ठीक है, तो आपको पता होगा कि पंजाब का राजस्थान से मैप जुड़ता है, तो यहाँ पे आप राजस्थान लिखोगे, और उसके बाद राजस्थान का गुजरात से, तो यहाँ पे आप गुजरात लिखोगे। ठीक है। अब यहाँ पे मसला है। ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, जब हमें पता है कि गुजरात का मैप किससे जुड़ता है, एक तो कर्नाटका से भी जुड़ता है, और जब हम नीचे आते हैं और किससे जुड़ता है, महाराष्ट्र से भी जुड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसके नीचे कर्नाटका क्यों लिखा, महाराष्ट्र मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि महाराष्ट्र से जो मैप है वो गुजरात का कम बनता है। ठीक है। मतलब उसका जो बॉर्डर है वो उसके साथ कम मिलता जुलता है। ठीक है।
मतलब उसके बीच में कम बॉर्डर है उन दोनों के बीच में, ठीक है। बिनस्बत जब हम महाराष्ट्र किसके सामने रखेंगे, मध्य प्रदेश के सामने, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे गुजरात के सामने कर्नाटका लिखा, ठीक है। और कर्नाटका के सामने आपको पता है कि उसके नीचे क्या है, दैट इज करेला, राइट। अच्छा, जब हम यहाँ पे जाते हैं, हमें पता है उत्तर प्रदेश के नीचे है हमारे पास मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाता है जब हम नीचे जाते हैं महाराष्ट्र, इसलिए मैंने मध्य प्रदेश के नीचे लिखा महाराष्ट्र, ठीक है। और फिर उसके महाराष्ट्र के नीचे हमने लिखा तमिलनाडु। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको बोलने में टाइम लगाया, ठीक है, पर आपके जहन में ये 2 सेकंड में जाएगा। ये मैप आपको ये जहन में रखना है, ठीक है। जब आप इसको 2 बार देखोगे, ठीक है, तो तीसरी बार आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको देखने के लिए, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ पे कोड वर्ड बताता हूँ, ठीक है। आप इसको कैसे याद रखोगे, बस वही आपको करना है, ठीक है। और आपको कभी भी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है, कि आपको ये आप इसको भूल नहीं जाओगे, ठीक है। क्योंकि उस जब हम स्टेट्स को डायरेक्टली याद रखते हैं तो वहाँ पे हमें कंफ्यूज होता है, ठीक है। क्या उसमें अगर बिहार फर्स्ट पे है तो कर्नाटका कहाँ पे है, ठीक है। अगर कर्नाटका इसमें फर्स्ट है तो दूसरे क्रॉप में कहाँ पे है, सेकंड में है, थर्ड में है, ठीक है? तो वहाँ पे वो कंफ्यूजन होता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इस फॉर्मेट में ट्रिक बनाई है इसकी, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे। इसकी जब हमने नोटेशन जो हमने इसको डिनोट किया था, पंजाब को ए से, उत्तर प्रदेश को बी से, बिहार को सी से, वेस्ट बंगाल को डी से, आसाम को ई से, ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे हमने ए बी सी डी ई, ठीक है, मतलब अल्फ़ाबेटिक से हमने इसको डिनोट किया किन ऊपर वाले 5 स्टेट्स को, ठीक है। अब जो नीचे वाले जो स्टेट्स हैं, आपको यहाँ पे इसको हमने ए दिया है, ठीक है। इसको हम अब 1 2 से नहीं डिनोट करेंगे, ठीक है। इसके नीचे जो है उनको हम 1 2 से न्यूमरिक में यहाँ पे लेबल देंगे या डिनोट करेंगे, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सामने क्या है, राजस्थान पहले, इसका हमने 1 नंबर दिया, फर्स्ट। और गुजरात सेकंड, कर्नाटका थर्ड एंड करेला 4, राइट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है मध्य प्रदेश, इसका हमने 5 दिया, महाराष्ट्र 6 और तमिलनाडु 7, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ तक हमारे पास 90% हमने ये ट्रिक कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और मुझे मालूम है, और मुझे कि आपको ये ऐसी, जब मैंने यहाँ पे बोला ये इन 2 4 5 मिनट में, ठीक है, आपने इस ऐसी इसको दिमाग में रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है। ऐसी आपको इसको फ्रेम करना है अपने दिमाग में, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे इस बॉक्स को बनाया, ठीक है। और यहाँ पे अब आइए, अब हम देखेंगे कि टॉप क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब इसमें क्या चीज़ है, सबसे अच्छा चीज़ जो इस ट्रिक में है वो ये है कि आप अपने तरीके से भी इसको अब फिक्स कर सकते हो, ठीक है। अपने तरीके से मतलब कि जब हमें पता है कि हमारे सामने बहुत सारे डाटा होते हैं, ठीक है। तो जब आप देखोगे कि एक बुक हमारे सामने होती है, वो एक मतलब स्टेट को प्रेफरेंस देती है, ठीक है। और जो डाटा होता है वो चेंज भी होता है, ठीक है, कंटिन्यूसली 6 मंथ के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, ठीक है। तो वहाँ पे भी उसका भी ख्याल में रखना पड़ता है, ठीक है। अब जो मेरे पास डाटा है, जो रिसेंट डाटा है मेरे पास, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने क्या किया, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे इसको डाला है यहाँ पे, ठीक है। टॉप क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि किसी जगह पे मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ या किसी जगह पे कोई मिसप्रिंट है, ठीक है, तो आप उसको वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो और अपने हिसाब से उसको पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमारे सामने है सबसे पहले राइस, ठीक है। तो राइस का मैंने क्या लिखा, मैंने 2 ही स्टेट लिखे। आप अगर आप जुड़ा सकते हो, आप तीसरा भी जोड़ सकते हो, ठीक है, अपने डाटा के हिसाब से जो आपके सामने उस वक्त डाटा होगा, ठीक है, राइट। तो अब इसका मतलब क्या है, मैंने लिखा राइस, टॉप क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, राइस। अब आपको ये याद नहीं रखना है कि अब वो क्या था, कौन सा स्टेट था, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, ठीक है। ये आपस में मिलते जुलते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा, इस कोडिंग में लिखा, या मतलब इस तरीके से मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाई है, ठीक है। अब आप देखो कि कैसे। जब हम राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने डी बी लिखा, ठीक है, सिंपली डी बी, जिसको हम साउंड का अगर हम आप यूनिट बताओगे वो होता है डीबी, दैट्स डेसिबल, ठीक है। तो आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हो। तो अब इसका मतलब क्या है, जब आपने इसको अपने दिमाग में फ्रेम किया है तो आप इसको अच्छे से जोड़ सकते हो। अब जो पहले राइट साइड में आता है, ठीक है, इसको हम फर्स्ट पोजीशन देते हैं, ठीक है। और जो सेकंड होता है उसको हम सेकंड पोजीशन, दैट मीन्स जो लेटर आपके सेकंड पोजीशन पे आता है, ठीक है, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो, ठीक है, तो उसका आप सेकंड मतलब शुमार करोगे, ठीक है, सेकंड पोजीशन दोगे, ठीक है, उस हिसाब से भी
टॉप क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में भी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ, डी इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब हम देखेंगे डी बी क्या है। अगर यहाँ पे जाओगे तो राइस डी, ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पे डिनोट किया है डी से, दैट मीन्स डी इज वेस्ट बंगाल। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो राइस का टॉप क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सी है, वेस्ट बंगाल। अब उसके बाद कुछ कौन सा उसका जो फॉलोअर है उसके बाद, ठीक है, जो उसको सक्सीड कर रहा है, दैट इज बी। अब बी क्या है, बी है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और ठीक है, अब आसान है ना। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास है वीट। जब हम वीट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है बी ए। अब आपको पता है बी ए क्या होता है, बी ए हमारे पास एक डिग्री होती है, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो वीट बी ए, ठीक है। तो बी ए की जब हम बात करते हैं दैट मीन्स बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पहले प्रेफरेंस देखो, इसको सेकंड, ठीक है, तो दैट मीन्स ये फर्स्ट आता है और यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है, टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है। अब हम देखेंगे बी किसके साथ लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बी हमारे पास है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है उत्तर प्रदेश फर्स्ट, और उसके बाद ए दैट इज पंजाब, सेकंड पे क्या कौन आता है, वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, दैट इज पंजाब, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे बात करते हैं कॉटन की। कॉटन मैंने यहाँ पे लिखा है 26T, ठीक है, कॉटन 26T। आपको ये कोड याद रखना है 26T। अब उतना मुश्किल भी नहीं है याद रखना, अब क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, इसलिए ये आसान है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाइए 26T। 26 कहाँ पे है, 26 हमारे पास 2 है। अब ये 26 नहीं है, ये 2 है, 6 है, T है, ठीक है, ये अलग अलग इनका अपना मीनिंग है, ठीक है। तो 2 हमारे पास गुजरात है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 इज ग्रेटर देन 6 इज ग्रेटर देन T, ठीक है। अब आप उसको ऐसे नहीं लिखोगे कि मैग्नीट्यूड के हिसाब से, मैग्नीट्यूड के हिसाब से हमेशा 6 ही बड़ा होता है 2 से, ये हम इस कोडिंग के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। तो 2 में कौन सा है, दैट्स गुजरात। तो सबसे टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, गुजरात। उसको फॉलो कौन कर रहा है, 6 कौन सा है, महाराष्ट्र। और उसको फॉलो कर रहा है टी, और टी कौन सा है हमारे पास, सॉरी टी यहाँ पे हमारे पास तमिलनाडु या 7 भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको, अब टी को छोड़ो, छोड़ो, 26 ही आप याद रखो, ठीक है। अब जब आप वहाँ पे खुद इसको ऐड करोगे तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं शुगर कैन पे। शुगर कैन पे हमारे पास है B67, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 स्टेट्स लाए हैं, तो इसका हिसाब से मैं यहाँ पे लिखूंगा B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉप है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है 6, उसके बाद आता है 7। अब हम देखेंगे बी कौन सा है। बी हमारे पास है उत्तर प्रदेश, दैट मीन शुगर कैन में सबसे टॉप पे कौन आता है, उत्तर प्रदेश। उसको फॉलो कौन कर रहा है, दैट 6, दैट इज महाराष्ट्र। उसको फॉलो कौन कर रहा है, दैट 7, दैट इज तमिलनाडु, राइट। अच्छा, ऐसे ही आप यहाँ पे टी की जब हम बात करें तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ई इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो यहाँ पे टी में ई सबसे टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अब ई किस में आता है, ई हमारे पास आता है आसाम में, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, डी, डी किस में आता है, वेस्ट बंगाल में। और 7 किस में आता है, दैट्स तमिलनाडु, ठीक है। ऑलराइट, इसी हिसाब से आप इन सब को जितने भी आपके पास क्रॉप्स हैं, ठीक है, जितने भी आप के पास क्रॉप्स है उन क्रॉप्स को आप ले जा सकते हो, ठीक है। और इस टेबल के हिसाब से आप उसको मतलब कोड कर सकते हो, ठीक है। और उसको आप उस हिसाब से याद रख सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी बी था और यहाँ पे बी ए था, ठीक है। तो यहाँ पे डी राइस में सेकंड नंबर पे आता है, यहाँ पे बी दैट्स और उत्तर प्रदेश, और वीट में टॉप पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है किसी बार, ठीक है। हम वहाँ पे फिर पेपर में कन्फ्यूजन होता है कि जो हमारे पास उत्तर प्रदेश था, ठीक है, ये किस में सेकंड आ रहा था और किस में फर्स्ट आ रहा था और किस में थर्ड आ रहा था, ठीक है। यहाँ किसी वक्त आपको पेपर में दिया जाएगा गिवन स्टेट्स, इनमें से कौन टॉप है, तो वहाँ पे राइस की अगर वो बात करेंगे तो वहाँ पे डी नहीं होगा, दैट मीन्स वहाँ पे वेस्ट बंगाल का नाम ही नहीं होगा, तो वहाँ पे नाम होगा उत्तर प्रदेश का। तो वहाँ पे आपको ये ज़रूरत लगेगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा, ठीक है। और मैं आपके लिए और बहुत सारी ट्रिक्स बनाई है आपके लिए, ठीक है। और उन ट्रिक्स को भी मैं आपके सामने ले आऊँगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको मतलब इस चैनल पर एक्टिव रहना है, ठीक है, जिससे आपको वो नोटिफिकेशन आए, ठीक है। और आप उन ट्रिक्स को भी देख सकते हो, ठीक है। राइट, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच।